तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों इस बार कह सकते हो कि थोड़े टाइम बाद ही निक वॉकर के अपडेट्स को कवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में जब से निक ओलंपिया से आउट हुए थे तब से उनके ऊपर ठीक से अपडेट्स कवर ही नहीं हो पा रहे थे। बट अब जाके निक की तरफ से कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स आए हुए हैं। खैर जितने भी है सब ओलंपिया के पहले पहले वाले ही फिजिक अपडेट्स है। अब भाई जब निक की इंजरी के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं थी तब बहुतों को, इवन मुझे भी यह कन्फ्यूजन था कि शायद निक थर्ड प्लेसिंग पे आ सकते हैं ओलंपिया में। हालांकि चांसेस कम थे बट ओलंपिया स्टेज में कुछ भी हो सकता है। अब कुछ टॉपिक्स ये भी चल रही थी कि अगर निक इस साल ओलंपिया में कम्पीट करते तो उनकी क्या प्लेसिंग आ सकती थी। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह ओलंपिया स्टेज है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जजेस के प्रायोरिटीज चेंज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते। बट बात यह है कि निक इस साल कम्पीट किए नहीं तो ये सवाल अब करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। हाँ, जो चीज़ अब मतलब बनाती है कि निक अब आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि उनकी जो इंजरी है वो शायद कुछ टाइम में ठीक हो भी जाएगी। बट बात यहाँ उठ रही है कि निक अब नेक्स्ट 2024 के ओलंपिया के लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं। क्योंकि पहली बात तो निक जिस तरीके के बॉडी बिल्डर है, मतलब एकदम अड़े हुए बॉडी बिल्डर, तो वो ओलंपिया में बिना क्वालिफाई होके तो हार नहीं मानने वाले। तो उस रिगार्डिंग यहाँ दो चॉइसेस रहती है। पहला कि निक को ओलंपिया में कम्पीट करने का स्पेशल इन्विटेशन मिले, और दूसरा कि निक किसी क्वालिफायर शो में कम्पीट करे और उसको जीते। अब यहाँ निक का ईगो भी शायद थोड़े हद तक काम कर सकता है, क्योंकि निक ने पास्ट 1-2 ईयर्स में अपने प्लेस को जिस तरीके से ऊपर सेट किया है तो वो आर्नोल्ड क्लासिक से नीचे कम्पीट तो नहीं करने वाले और ना ही इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि आखिरकार तो है ये टॉप बॉडी बिल्डर्स में से ही। एंड इवन 2021 में आर्नोल्ड क्लासिक के विनर भी थे, और शायद उस शो में कम्पीट करने से या जीतने से उनके ओलंपिया का भरपाई भी हो जाए। क्योंकि जैसा कि न्यूज़ है कि आर्नोल्ड क्लासिक यूके में फर्स्ट प्लेस होल्डर को मिलेंगे $1.5 लाख और आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के फर्स्ट विनर को मिलेंगे $3 लाख। तो शायद निक इस शो में कम्पीट करने के रिगार्डिंग सोच सकते हैं, क्योंकि निक मुझे ऐसा लगता है कि किसी ज़्यादा छोटे शो में तो नहीं कम्पीट करने वाले। अब बात यहाँ उठती है कि चलो निक आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करते हैं, बट आर्नोल्ड क्लासिक में अब शायद 4 मंथ के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो क्या ये टाइम काफ़ी होगा निक को अपने इंजरी से रिकवर होकर अपने फिजिक को स्टेज रेडी करने के लिए, और सिर्फ स्टेज रेडी नहीं बल्कि आर्नोल्ड क्लासिक जीते ऐसी फिजिक के लिए। तो पता नहीं निक इस बार क्या करने वाले हैं, बट उम्मीद है कि हम इन्हें बहुत जल्द स्टेज पे देख पाए। अगली अपडेट है भाई हमारे अर्श केलेसिंस्की की तरफ से। हालांकि अपडेट कुछ दिन पहले ही आया था, बट आप सबको याद होगा कि अर्श इसी वीकेंड कम्पीट करने वाला है फिर से, क्योंकि इस वीकेंड होगा टेक्सास प्रो। अब वैसे तो ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है नेक्स्ट ओलंपिया के लिए, बट अब इनका मन है तो कर रहे हैं। एंड उसके नेक्स्ट वीक ही होने वाला है प्राग प्रो, और अर्श उसमें भी कम्पीट करेंगे। मतलब ओलंपिया के बाद लगातार 2 शोज में अर्श कम्पीट करने वाले हैं। हालांकि इसका कोई ज़्यादा डीप रीज़न मुझे तो नहीं दिख रहा, बट इससे शायद बाकी एथलीट्स को थोड़े टफ सिचुएशंस फेस करने पड़े, क्योंकि अर्श अगर कम्पीट करते हैं तो नो डाउट वो शोज जीतेंगे। बट दिक्कत बाकी एथलीट्स को होगी जो सारी ईयर कम्पीट करके ओलंपिया क्वालिफिकेशन लेते हैं। तो उनके हाथ से ये 2 चांसेस तो चले ही गए। बाकी सिर्फ अर्श को भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी वीकेंड सैमसन दादा भी रोमानिया प्रो में कम्पीट करेंगे। तो अब मुझे लॉजिकली ये चीज़ सही नहीं लगती। हाँ, एक बात है कि इनके जैसे बॉडी बिल्डर स्टेज पे आने से शो का हाइप तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ फैंस भी बहुत खुश हो जाते हैं। बट साथ में बुरा इसीलिए भी लगता है कि शायद कोई नया बॉडी बिल्डर इस साल ओलंपिया में क्वालिफाई हो सकता था एंड उसके पास से वो मौका चला गया। क्योंकि पहले तो आप पॉइंट्स कलेक्ट करके भी ओलंपिया में जा सकते थे, बट अब तो शोज जीतने ही पड़ेंगे, जिसके वजह से थोड़ा बुरा तो लगता है। लेकिन वही ये है ओलंपिया स्टेज, तो यहाँ टॉप बॉडी बिल्डर्स का होना ही मैटर करता है। क्योंकि अगर आप टॉप 10 या 15 के बाहर प्लेस होते हो फिर आपको कोई नहीं जानने वाला। बाकी देखते हैं कि अर्श को इस शो में कोई और एथलीट टक्कर दे पाता है या नहीं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करें थोड़ा हार्डी शोपैन के ऊपर। अब कल आप सब ने देखा कि हार्डी की तरफ से उनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जो कि मेरे अंदाजे से उनके ओलंपिया के बाद का ही अपडेट होगा। हालांकि उसका रीज़न मैंने कल के वीडियो में भी बताया है। बट अब बात यहाँ उठती है दूसरे टॉपिक को लेकर कि क्या हार्डी शोपैन फिर से एक बार स्टेज पे कम्पीट कर सकते हैं या फिर करेंगे ओलंपिया से पहले। अब ये कोई न्यूज़ नहीं है, बस बातें चल रही है कि जैसे प्रीवियस में भी हम सब ने देखा हुआ है कि खासकर जो चैंप ओलंपिया का रेनिंग चैंपियन है, अगर वो ओलंपिया हार जाता है तो वो कहीं ना कहीं जाके आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करता है। अब ये कोई रूल तो नहीं है, बस उनका दिमाग शायद इसी तरीके से काम करता है कि वो फिर से एक बार एक बड़े स्टेज पे खुद को प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हार्डी भी ऐसा कर सकते हैं इस साल, क्योंकि माना कि ईरान से यूएसए आने जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट आर्नोल्ड क्लासिक यूएसए में ही नहीं बल्कि यूके में भी होती है, और यूएसए से ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स भी कम है शायद यूके में। और इस बार प्राइस मनी भी $1.5 लाख का रहने वाला है। एंड इस बार हार्डी ओलंपिया में सेकंड आए तो यही सेम प्राइस उनको ओलंपिया में भी मिला। तो क्या फिर से एक बार खुद को प्रूफ करने के लिए और एक बढ़िया प्राइस मनी के लिए हार्डी स्टेज पे कम्पीट कर सकते हैं? इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों।
अगली अपडेट है भाई एंड्रयू जैक्ट की तरफ से। अब जहाँ की ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स इवन टॉप में आए हुए बॉडी बिल्डर्स फिर से एक बार compete करने जा रहे हैं, वहीं एंड्रयू का कहना है कि अब वो थोड़े रेस्ट पे जाना चाहते हैं। हालांकि अगर उनके बॉडी को इस चीज़ की नीड है तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी कंडीशनिंग को सिर्फ आप ही जानते हो कि वो कितना स्ट्रेस में है। तो फिलहाल एंड्रयू इस साल 5th आने के बाद अब कुछ वक्त वो रेस्ट लेंगे एंड आई थिंक शायद ये आर्नोल्ड क्लासिक में भी compete ना करे, क्योंकि करके भी कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला, बल्कि उनका एम रहना चाहिए कि कैसे वो नेक्स्ट ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले। अब प्रीवियस ईयर के मुकाबले उनकी फिजिक एंड प्लेसिंग नो डाउट इंप्रूव हुई है एंड इस बार के ओलंपिया से वो खुश भी है, बट इस बीच वो ठीक से रेस्ट नहीं ले पाए, जिसके लिए अब वो रेस्ट लेना चाहते हैं। बाकी देखते हैं कि अब एंड्रयू किस शो को चूज़ करेंगे। और अच्छी लास्ट अपडेट है भाई जॉन डेलारोसा की तरफ से। अब 2023 बॉडी बिल्डिंग में जितना एक्साइटिंग ईयर था, उससे ज़्यादा 2024 होने वाला है, क्योंकि इस साल कुछ बढ़िया और मैसिव बॉडी बिल्डर कमबैक तो करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नए और पोटेंशियल बॉडी बिल्डर भी स्टेज पे आएंगे। और अभी के बॉडी बिल्डर्स तो है ही, तो इसी रिगार्डिंग एक फिजिक अपडेट आ रही है जॉन डेलारोसा की तरफ से। अब अभी इन्होंने अपने ऑफ सीजन का एक अपडेट दिया है। वैसे इस ईयर इनका लास्ट शो था शायद टैम्पा प्रो, जहाँ की ये हंटर लबराडे से हार गए थे, बट मज़े की बात यह है कि ज़्यादा पॉइंट से हारे भी नहीं थे। एंड इस बार ऑफ सीजन में इन्होंने खुद को जिस तरीके से इंप्रूव किया है, और क्योंकि इनकी मसल मैच्योरिटी भी इतनी अच्छी खासी है, तो होप कि ये नेक्स्ट टाइम एक बढ़िया फिजिक के साथ आए। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।